बातों को फॉलो करना, उनको फॉलो करना, सफल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सफलता के लिए बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सफलता का मंत्र आपकी नजरों में क्या है? सक्सेस फॉर्मूला क्या है? आपको क्या पता है कि किससे सक्सेस हुआ जा सकता है? आपसे जानना चाहता हूं। आराम से सर बता पाएंगे कुछ? आपको क्या लगता है कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए? और कोई बताएगा? फोकस, डेडिकेशन। और कोई? हाँ जी, डिसिप्लिन। और कोई? और कोई? भरोसा। भरोसा करना चाहिए। और कोई? वेरी गुड। लेकिन आप ये सब बता रहे हो, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गांव के स्कूल में, उसमें एंट्री करते ही सामने की दीवार पे लिखा था परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क। ये आपने नहीं पढ़ा था? आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं मानते। क्या सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी है? अगर सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी है तो रिक्शे वाला सफल क्यों नहीं है? अगर सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी है तो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान सफल क्यों नहीं है? लेकिन जिसने ये बात लिखी है उसने भी ऐसी तो नहीं लिखी। हाँ, हार्ड वर्क के कुछ मायने तो हैं, लेकिन खाली हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिल सकती। हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ और होना जरूरी है। कुछ और क्या होना जरूरी है? जो मेरी नजरों में है, जो मैंने गुरुओं से सीखा है, वो है कि आपका एक सपना होना जरूरी है। आप सपने के बिना हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। एक ड्रीम होना जरूरी है। लेकिन एक अक्सर देखा गया है कि सपने भी बहुत सारे लोगों के हैं। किसी चाय वाले से बात करो, तेरा सपना है? हाँ, कार लूंगा। तो ले क्यों नहीं ला? किसी भी पूछो, सपने तो सबके, फिर वो सफल हो क्यों नहीं रहे? सपना तो है सबका, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो गोल नहीं है। सपने के साथ साथ आपका एक गोल होना जरूरी है, और सपने में और गोल में ज्यादा फर्क नहीं है। जो सपना है उसी के ऊपर डेट डाल दी जाती है, उसे स्पष्ट कर दिया जाता है, वो गोल बन जाता है। जब इसको आप स्पष्ट करोगे सपने को, जैसे आपने लेनी है मारुति सियाज कार, कब लेनी है? आपने लेनी है दिसंबर में। दिसंबर में कब? 31 दिसंबर को। तो ये जितना स्पष्ट होगा वो गोल बन जाएगा। जब उसमें तारीख डलेगी। सपने सबके पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो गोल नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मैक्सिमम लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में एक नई सरकार है आम आदमी पार्टी की। मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन एक बात समझाना चाहता हूं। हमारी जो सरकार है ये नए नए फैसले करती है, अच्छे हैं बुरे हैं, वो तो राजनीतिक फैसले, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने देखा कि जब बिजली के बिल आते हैं तो मैक्सिमम लोग लास्ट डेट को उस बिल को जमा करते हैं, और भीड़ हो जाती है ऑफिसों में। क्योंकि सरकार ने सोचा कि इससे छुटकारा लाया जाए, तो बिजली के बिल पे आखिरी तारीख हटा देते हैं। जब आदमी का दिल करेगा तब जमा करा देगा। जमा कब कराओगे फिर? कब? कभी नहीं। कब कराओगे जमा? अरे तारीख हटाई है, बिल तो आया है। सिर्फ तारीख हटाई गई है। राज्यपाल जी, तारीख हटा दी गई है, बिल तो आया है आपका, कब जमा कराओगे? कभी नहीं। जब एक बिजली के बिल पे तारीख नहीं होती, बिजली का बिल जमा नहीं होता, सपना क्या खाक पूरा होगा बिना तारीख नहीं? तारीख डालनी पड़ेगी। तारीख डाल सकते हैं, गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। इन दो चीजों से सफलता नहीं मिलेगी, कुछ और होना जरूरी है। आपको बिलीव होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। किस पर? आपको अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है। किस पर? अपने सपने पर। विश्वास होना जरूरी है। किस पर? अपने मेंटर, अपने अपलाइन, अपने सीनियर पर। विश्वास होना जरूरी है। किस पर? कंपनी पर। आपको विश्वास होना जरूरी है। बिलीव के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं क्योंकि बचपन में गांव में रहा, मुझे चाचा चाची के पास रहना पड़ा काफी सालों तक। तो चाचा चाची के पास रहते थे, अपना काम तो कम से कम खुद ही करना पड़ता था। कपड़े भी तो धोने पड़ते थे, कपड़े गंदे होते थे, धोना, कपड़े धोना मुझे सबसे टफ काम लगता है। भाई ना खुश हो जाओ। हाँ, हैबिट ऑफ काम।
तो मुझे किसी ने बताया कि काले कपड़े ना गंदे कम होते हैं, काले कपड़े पहना कर, झाड़ लो, पहुंच लो, चल दो। समझ में आ गया, तो काले कपड़े पहनने शुरू करें। फिर काले कपड़े का इतना चस्का लग गया कि काले पहनने शुरू करें, और ज्यादातर चीजें काली होती हैं। जैसे मेरे जूते भी काले हैं, मेरी सॉक्स भी काली, मेरी पैंट काली, मेरा पॉइंटर काला, मेरा माइक काला, मेरा मोबाइल काला, सब कुछ मेरे पास काला ही देखोगे। घड़ी बड़ी काली, सब ज्यादातर चीजें काली है मेरे पास। पहली कार भी मैंने काली ली, दूसरी कार भी काली, तो गलती से तीसरी कार, लेकिन सब ज्यादातर चीजें काली है। अब काले कपड़े मेरे पास इतने हैं, अब कई बार वेस्टिज की मीटिंग में आता हूँ तो वो चस्का है, शौक है काले का। यहाँ व्हाइट शर्ट है लेकिन मैं काली काली आता हूँ। आज तो गुरुदेव के सामने भी काली काली है, डांट रहे तो मुझे, ये काली शर्ट है, ब्लैक कलर। आपको कैसी लग रही है? नहीं है, कौन बोला? वाइट है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा प्लान है, जी सर। और मैंने भी क्या समझाया था, प्लान की बात माननी है, मान ली। मुझे दिख रहा है ये काली। 5 मिनट में उड़ गए, फिर सफल होना चाहते हो, क्या फायदा? मानो काली है, आज मैंने समझाओ यार। देखो आप मेरे बड़े भाई, मैं आदर करता हूँ आपको, पर अपलाइन को देखो हूँ ना, मानो यार। कैसे लग रही ब्लैक कलर से? जवाब ध्यान से देखो। कैसी लग रही है ब्लैक कलर की सर? अच्छा मुझे एक वो बताओ, अंकुर तुम बताओ यार, तुम मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहे हो क्योंकि मेरे दोस्त हो, तो मेरी बात मानोगे ना? कैसी लग रही है ब्लैक कलर की सर? वाइट है। मुकर गए, दोस्ती से ही मुकर गए। अच्छा अंकुर मुझे एक बात बताओ, ये शर्ट किसकी है? सर आपकी। पता किसको होगा? आपको। पहनी किसने? आपने। पता किसको होगा? खरीदी किसने? आपने। पैसे किसने दिए? आपने। पता किसको होगा? आपको। अप्लाई कौन है? आप। तुम मानोगे नहीं लेकिन हादी अनब साहब जी, मुझे एक बात बताओ अंकुर जी, ये बात मेरी नहीं मानोगे, आपकी मदद से करवा दूं, उनकी तो रिगार्ड उनकी इज्जत करते हो आप, तब मान लोगे क्या ब्लैक है? बताओ। आपके फादर साहब से करवा दो, आपके चाचा से, चाची से, आपके कोई धार्मिक गुरु हो उनसे कहलवा दो, आपके अड़ोसी पड़ोसी से कहलवा दो, आपके कोई विधायक सांसद हो उनसे कहलवा दो। नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? किसी की नहीं मानोगे? क्योंकि मेरे को वाइट दिख रही है तो मैं वाइट ही बोलूंगा। मतलब आप दुनिया की नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ब्लैक ब्लैक होता है, व्हाइट व्हाइट होता है। आपको भरोसा है, आपको विश्वास है अपनी आंखों के ऊपर कि ब्लैक ब्लैक होता है, व्हाइट व्हाइट होता है, इसलिए नहीं मानोगे। इतना ही विश्वास आपको अपने सपने के ऊपर करना पड़ेगा, इतना ही विश्वास आपको अपने प्लान के ऊपर करना पड़ेगा। अब चाचा आए, चाची आए जो आके कहे कि तू नहीं कर सकता, सीने पे हाथ मार के कहना मुझे विश्वास है। इतना विश्वास चाहिए, ये 99% नहीं चलेगा, ये 100% चाहिए। अब रिश्ते नहीं चलेंगे, अब नाते नहीं चलेंगे, अब आपका विश्वास चलेगा। सफलता के लिए विश्वास ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कितना भी मैं शोर बचा लूं, कितना भी मेरे गुरुजी आ जाए, कितना भी अपलाइन चीजें बता दें, यहाँ से देखो पार आगे हैं, बाहर को बंदा मिलेगा, कहाँ गया था अंकुर? मीटिंग में फंस गया क्या? ये विश्वास वहां देखा ना, आपको खड़ी करके कहना हाँ क्या था, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। कामयाबी आपसे दूर का है। फिर योजना बनानी पड़ेगी, किसके लिए? जिस पर आपने विश्वास किया उसके लिए, जो आपका ड्रीम है उसके लिए, जो आपने गोल सेट किया उसके लिए। आप स्टार डायरेक्टर बनना चाहते हो, 3 लाख में आपको ब्रॉन्ज बनाने हैं, ये पेपर पे योजना बनेगी, पेपर पे योजना बनाइए, उस पर बिलीव करिए। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, मेरी नजर में ये 4 पॉइंट आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। इसमें हार्डवर्क का है,
सपना देखने में हार्ड वर्क का है, ताकि सबके नीचे लगाओ, बैठ के लेटो, सपने देखो। गोल सेट करने में मेहनत कहाँ है? पेपर निकालो, लिखो उस पे, कहाँ है मेहनत? विश्वास करने में मेहनत कहाँ है? विश्वास तो आपको ही करना है, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। पंसारी दुकान से खरीद के लाके थोड़ी देगा आपको करना है। प्लान योजना बनाने में कहाँ है मेहनत? बताओ इन 4 पॉइंट में मेहनत कहाँ है? ये 4 काम नहीं होते सब, लेकिन मैंने बताया कि बिना हार्डवर्क के भी नहीं होगा। 5वां काम है एक्शन, ये है हार्डवर्क। सफलता मिलेगी इससे। बस इसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले ड्रीम से शुरू करना, लोग एक्शन से शुरू करते हैं। सपने तो बाद में देख लेंगे, सपने तो बाद में बना लेंगे, डायरी बाद में लिख लेंगे, योजना बाद में बना लेंगे, ड्रीम बाद में कर लेंगे। पहले तो बस लग जाते हैं, पहले लगना नहीं, पहले वो 4 काम करने हैं। 90% रिजल्ट उन 4 काम से आएगा, 10% जो तड़का लगेगा वो एक्शन से लगेगा। और एक्शन भी आप तब कर पाओगे जब कोई सपना होगा, एक्शन भी आप तब कर पाओगे जब आपको बिलीव होगा। और डायरेक्ट एक्शन करोगे बिना बिलीव के, बिना ड्रीम के, बिना गोल के, कुछ नहीं होगा। गलती ये होगी। कर सकते हैं? आवाज ही नहीं गलती करेंगे कुछ को तो मैं देख रहा हूं जब से मैं आया हूं ना, तब मुझे लगता था कि मैं इतना कर लूंगा, पर मैं कर नहीं पाया उसका कुछ। बैठा एक आदमी, मैं देखो देखूंगा तो नहीं उसकी तरफ, मुझे बाहर नहीं निकलना है, पर तब से ही नहीं बैठा है। भगवान जाने पिट के आया, पिट के आया, दुखी है। एक बार निकालनी चाहिए। और भाई ऐसे आदमी हर मोहल्ले में होते हैं जिनको देख के लोग कहते हैं कि उसका मुंह सुबह देख लिया था, पूरा दिन खराब हो गया। तो खुद को चेक कर लेना, वो आदमी आप तो नहीं हो। 4 तरह के दुखी होते हैं पूरी दुनिया में। एक दुखी होते हैं जो अपने दुखों से दुखी है, उनका तो कुछ कर भी क्या लोगे। जैसे एक व्यक्ति बैठा है यहाँ कहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। अपने दुखी है, वो पैदा ही दुखी हुआ है, मरेगा भी दुखी। क्या करोगे उसका? अपनी एनर्जी खराब करोगे? छोड़ दो ऐसे आदमी को। एक दुखी होते हैं दूसरों के दुखों से दुखी। हाँ, दुख होता है, किसी को दुख हुआ तो हमें भी दुख हो जाता है, मिलते हैं ऐसे लोग। एक और तरह के लोग दुखी होते हैं, तीसरे तरह के दूसरों के सुखों से दुखी। और वो आदमी जो यहाँ बैठा है वो तो मुझे लगा मेरे सुखों से दुखी है। एक 2 बार जब 201 रुपए का चेक आया तो उसके हाथ हिले थे। वो कैलकुलेट कर रहा है, साला कौन सा आदमी इतना पैसा कमा रहा है, उसकी कैलकुलेशन चल रही है, कोट भी मार रहा है, अब लौटेगा भी क्या? क्या करूँ? तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू तो खुश रह ले, और उससे परेशान है वो। एक और दुखी होते हैं सर, चौथे खामा दुखी, पता नहीं कौन सा है वो। मेरा एक दोस्त है, प्रिंटिंग का काम है उसका, प्रिंटिंग का काम है उसका। मैं अक्सर कोई टिकट या कुछ मैसेज छपाना होता है उसको बुला लेता हूँ। आ गया मैंने ऑर्डर किया, नाप तो के बताया करीब 5,000 रुपये लगेंगे ना, डाई थी, मैं डाई बाद में ले लियो, चला गया। मतलब बैठा रहा, डाई लेके जेब में बैठा रहा। मैं क्या जा, मैं चाय पिएगा, चाय आ गई, समोसे खाएगा, समोसे आ गए, जा ही नहीं रहा बंदा। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। मैं क्या हो गया, दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? कह कुछ नहीं। अगर फिर भी बता कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ। कह कुछ नहीं यार, कल मैच देख रहा था, क्या वो सट्टा लगा था? कह नहीं, मैं तेरा नुकसान हो गया? कह नहीं। मैं फिर दुखी क्यों है तू? कह नहीं, मैं किसका मैच देख रहा था? कह रहा वो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज का था। तो मैं कहा उसमें तो तेरा लेना देना ही कुछ नहीं होना चाहिए। कह नहीं, वो लेना देना नहीं है, मैं दुखी इसलिए हूँ, ये सोच रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के लोग इतने काले होते हैं तो भूत कितने काले होते हैं। तू क्या लेगा भूतों से? खाना दुखी, तो मुझे पता है आप ऐसे दुखी नहीं। आप खुश है ना? मुस्कुरा सकते हैं। सिद्धार्थ से समझाते हैं, जिस दिन आपके कंधे नीचे हो गए, आवाज आपके नीचे हो गई ना, आपको डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन को तो आप भुलाते हो। कंधे नीचे कर लगे, नहीं बता रहे कितना मैं तो कई बार अपने अंदर ही देखो, सामने तो आप भी मत करना, तो कहता मर भी नहीं जाता, थोड़ी दुखी और हो जाएंगे। यार दुख सबके साथ है, और दुखों के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन दुखी नहीं होना। कंधे ऊंचे करो, सीना चौड़ा करके चलो। और वेस्टेज बिजनेस खुश लोगों का है, दुखी लोगों का नहीं।
सुना उनकी? कर लेना। समझ नहीं आया तेरे? अबे प्लान समझ आ गया, तू समझ नहीं आया, करूंगा किसी और के साथ करूंगा। ऐसी हालत भाई तो सभी भी कर लेना, भीख मांगे। भगवान जाने क्या करते हैं लोग। एक लड़की, हिंदू धर्म में होता है ना, लड़की को लड़का देखने आता है, परिवार आया लड़की को देखने, बात हुई, लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़के को लड़की, परिवार को पसंद आ गया, पूरा सब हो गया सब कुछ। फिर लगा परिवार को लड़की को 2 मिनट के लिए अलग भेज के बात कर लेने, तो एक कमरे में भेज दिया कि बात कर लो आपस में। लड़की को लड़की बड़ी सुंदर, बड़ी पसंद आई। अब लड़के के मन में डाउट आ गया, कहीं ये मना ना करते। तो कहता देखो जी मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? भारतीय नारी, भारतीय लड़की क्या कहेगी, अपना चुन निकली इससे क्या करेगी? अब लड़के को और डाउट आता कि सोना कहीं गड़बड़ ना करते। तो कहता देखो जी तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद। अब लड़की थोड़ी सी और दिमाग में घुस गई। अब उसके मन में और डाउट, वो भाई साहब डाउट के चक्कर में रोड लिया करोना को जाके, मेरी बहन मुझे तो पसंद, क्यों मना? दरवाजा खोलने के लिए भटा बाहर निकल के आई, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे पति परमेश्वर चाहिए, गुलाम नहीं चाहिए। दुनिया अपना ही ढूंढ रही है, दुनिया लीडर ढूंढ रही है, दुनिया को फॉलोअर नहीं चाहिए। आप लीडर बन जाओ, सीना चौड़ा करके जाओ। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जिसने मेरे सपने पूरे किए, तेरे भी पूरे होंगे। अगर तू साथ आएगा तेरे साथ, तू साथ नहीं आएगा तो किसी और के साथ करके दिखाऊंगा। कर सकते हैं? करना क्या होगा? सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। करना क्या होगा? एक्शन क्या है? 7 बेसिक। मैंने कहा मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैंने जो सीखा है वो समझो। 7 बेसिक करने होंगे। 7 बेसिक आते हैं? यस। क्या है 7 बेसिक? यूज द प्रोडक्ट, यूज पहले से नहीं करे प्रोडक्ट, कामयाब भी नहीं हो सकते। भाई मैंने अधिकार दिया ना आपने मुझे बोलने, गलत है, गलत है। लाइन ये है, ऊपर वाली तो आप बोल रहे हो, नीचे वाली मैंने लिखी है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहाना नहीं। अरे नहीं सर आपको नहीं पता, मैं तो चाहता हूँ यूज करना, पर प्रोडक्ट ना थोड़ा महंगा है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अंकुर तुम्हें भी आता होगा, सबको आता है जब ऐसे। तो मैंने पूछा एक से, मैंने कहा भाई कौन सा प्रोडक्ट महंगा है? सर वो साबुन ही महंगा है। साबुन महंगा? कितने का हमारा साबुन है? 45। कितने का सर? 45। अंकुर कितने का? 45। कोई 45 कह रहा, कोई 47 कह रहा, हमें तो तुम्हारी राम नहीं पता चलो कितने का है। लो इनसे फैसला करो पहले। कोई 45 कह रहा, वो फ्री कह रहे है कितने का? ये बिजनेस कॉमन सेंस का है, नॉन सेंस का नहीं है। बुद्धि लगाओ, मन बुद्धि का नहीं है। सच कह रहे हैं, फ्री का है। हर महीने 2 महीने में साबुन की स्कीम आती है। ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया ना, जिनके नाम लिए सारे प्रोडक्ट हर दूसरे तीसरे महीने स्कीम आती है, फ्री मिलते हैं। क्यों नहीं लेते फ्री? 45 का है, फ्री का है नहीं। समझ लो ना सब? नए लोग सहमत हैं? नए भी सहमत हो गए भाई, बजा लो ताली के लिए। ट्रेन से यात्रा कर रहा था, ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो अक्सर नेटवर्क की आदत होती है आमने सामने वालों से बात करने को, फंस जाए तो। सामने 2 बंदे बैठे थे, मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू करी। मैंने पूछा कहाँ से हो? तो देखो जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, बात अलग हो जाएगी। तो उन्होंने बताया वहां से। वो स्टेट पहले से ही मशहूर है लड़ाई झगड़े के लिए, सीरियस ही बिल्कुल। ठीक है, अब जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ से? मैंने कहा यूपी से। कहा यूपी में कहाँ से? मैंने कहा बुलंदशहर से। बुलंदशहर में कहाँ से? मैंने कहा जी रनपुर से। रनपुर कहाँ? अब मुझे बताना पड़ा शिकारपुर के पास। अब ऐसे ही हंसे हो शिकारपुर का नाम सुनते ही। अरे मैं गलती हो गई ना सर। हाँ तो मैंने मुझे निकल गया। अब वो बड़ा फंसा,
अब मुझे लगा ये बंदे काम के नहीं है, अरे वैसे भी लंबे चौड़े हंस रहे हैं, छोड़। मैंने बातचीत नहीं करी, मैंने अपना किताब निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद में छोटे वाला जो था, जिसकी उम्र बहुत कम थी, 18-20 साल की होगी, दूसरे वाले से कहता चाचा ये क्या है? मुझे समझ में आ गया चाचा भतीजे। तो वो कह रहा चैन होती है ट्रेन में, उसको ये क्या है? तो चाचा कह रहे ये चैन होती है। कह इससे क्या होता है? गाड़ी रुक जाती, खींच दो तो चुप हो गया। चाचा खींच दूँ? चाचा कह रहे ट्रेन रुक जाएगी, फिर वो टीटी आ जाएगा, फिर वो जीआरपी पुलिस आएगी, तब हो जाएगा, जुर्माना होगा। कहते चाचा खींच के देखूँ? बहस कर रहा है वो, चाचा समझा रहा है, भतीजा मान नहीं रहा। तो मैंने भी कह दिया, मैं बड़ा आदमी समझा रहा है, ट्रेन रुक जाएगी, सब लेट हो जाएंगे यार, तुझे बहुत पता शिकार करूँगी। फिर चुप हो गई, भाड़ में ज़्यादा खींच तो होगा, देखा जाएगा। फिर आपस में बात कर रहे हैं, चाचा खींच दूँ? चाचा भी क्यों था, तो उसी का चाचा कहता नहीं बेटा 500 रुपये का जुर्माना है, रहने दे। तो भतीजा कहता है चाचा मेरे पास 300 है, 500 रुपये में खींच। तो चाचा कहता है कि 200 मेरे पास है, तेरा दिल कर रहा खींच। सारे ने खींच, ट्रेन रुक गई और जो होना था विशाल जी वही हुआ। पुलिस आ गई, वो टीटी आ गया, किसने खींची किसने खींची? अब वो दो, मैं अकेला, मैं तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया। बड़ा टेंशन हो गई और उन्होंने मुझे कह दिया हाँ जी क्यों खींची क्यों खींची? अब मैं ये क्या, मैं समझाता भी मैंने नहीं खींची तो मेरी मान लेता, वो तो दो थे, तो की बात मानी जाएगी मेरे अकेले की? मैंने भी स्वीकार कर लिया हाँ जी खींची। कर क्यों खींची? कारण बताओ। अब उन्हें कारण चाहिए जेन्युइन। मैं कहा कि मेरे पास 500 रुपए थे, 300 इसने छीने, 200 इसने छीने। बिजनेस कर रहे हो ना, दिमाग लगाओ। फ्री का मिलता साबुन, फ्री का साबुन छोड़ दिया 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। शेयर द प्रोडक्ट शेयर करना आना चाहिए, यूज करोगे तो शेयर करोगे। लिस्ट बनानी है, लिस्ट लिखनी है, कॉन्टैक्ट और इन्विटेशन, और कॉन्टैक्ट करना है, इनवाइट करना है, प्लान नहीं बताना। लोग फोन पे प्लान बता रहे होते हैं, प्लान नहीं बताना। कॉन्टैक्ट और इन्विटेशन, इनवाइट करना है उसको। कॉन्टैक्ट करते टाइम सारा मेनू बता देते हैं जी, शादी हो रही है बताते हो किसी को, कार्ड देते टाइम छोले भटूरे बनेंगे जी, दाल मखनी के साथ मिर्ची होएगी, खाओगे, ऐसा बताते हैं। कार्ड देते हैं कि निमंत्रण है, आना, भोजन भी करना, बस इतना ही तो बताते हैं। तो ये भी निमंत्रण है सिर्फ, यहाँ प्लान शो नहीं करना। सो द प्लान, यहाँ है प्लान शो, और ये प्लान शो है, प्लान दिखाना है, प्लान बताना और समझाना नहीं है। टीम वर्क, टाइम कम है, बाद में कभी फॉलो अप करना है, प्रोस्पेक्ट को भी फॉलो करना है, अपलाइन को भी फॉलो करना है, अपने सपनों को भी फॉलो करना है, सिस्टम को भी। कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। यस।